जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। मैं आज आप सभी को एक ऐसे दिव्य दर्शन कराने जा रहा हूं जिसका नाम है श्री बालाजी मेहंदीपुर धाम। बालाजी धाम मेहंदीपुर जाने के लिए भी मैंने बताया, आपको दिखाया है कि आगरा से जयपुर वाले रूट पर जो हाईवे रूट और रेलवे रूट से बांदीकुई स्टेशन से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अंदर बढ़ते हुए जब बांदीकुई से स्टेशन से हम लोग बाहर से ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, तो वहाँ हमें टैक्सियाँ मिल जाती हैं, ऑटो मिल जाते हैं। हम उनका सहारा लेकर ऐसे पहुँचते हैं। तो मेहंदीपुर धाम पहुँचते ही वहाँ हमें धर्मशालाएँ, होटल सूर्या इन जैसे कई बड़े होटल और धर्मशालाएँ बजट वाली मिल जाती हैं, जहाँ 200-400 रुपये डबल बेडरूम से लेकर 4000 तक के कमरे उपलब्ध होते हैं। एसी रूम आपको वहाँ 800-900 रुपये में आराम से मिल जाता है। 400-500-600 रुपये में नॉन एसी कमरा मिल जाता है। अब यहाँ हम लोग पहुँचते हैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी बालाजी महाराज के दर्शन करना है, तो सर्वप्रथम राम जी की आज्ञा यहाँ आवश्यक है। तो ये देखिए, सुबह 6 बजे वहाँ आरती होती है, तो सुबह सुबह सर्वप्रथम वहाँ पहुँचना होता है। और ये जो झंडे लिए आपको लगातार लोग एक साथ दिख रहे हैं, तो गाते बजाते नाचते हुए लोग यहाँ आते हैं। जिन भक्तों की संकट कट जाते हैं, जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो सभी भक्त यहाँ सवा मनी का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो सवा मनी लेकर के लोग यहाँ आते हैं। एक दूसरी लाइन आपको यहाँ लगी हुई दिख रही है, जो सुबह 8 से 9 के बीच में, सुबह 8 से 9 के बीच में हमने बीच में लगी हुई लाइन देखी है। तो वहाँ जल बटता है, बालाजी महाराज हनुमान जी के सीने से जल निकलता है और वो जल एकत्र करके ड्रम के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है और वो भक्तों को बांटा जाता है, जिससे जल भभूति के माध्यम से भक्तगण अपने संकट काटते हैं। ये राम जी का, भगवान का दर्शन के सामने, राम जी के ठीक सामने बालाजी महाराज हैं, क्योंकि बालाजी का यहाँ अति प्राचीन मंदिर है और बालाजी के ठीक सामने भगवान श्री राम जी के मंदिर की स्थापना हुई। तो सर्वप्रथम आप राम जी और बालाजी का आमना सामना देखिए, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि भक्त की नज़र भगवान के चरणों पर होती है। भगवान बालाजी हनुमान जी महाराज श्री राम जी के सेवक हैं, उनके भक्त हैं, उनकी सेवा का भाव उनके ऊपर में तत्पर भरा रहता है। उनकी एक वो नज़र के सामने होते हैं कि प्रभु एक इशारा करें और उनके इशारा को साथ ही सीताराम जी भगवान का दर्शन करें। आप सामने जो कमल पुष्प के सामने विद्यमान है और एकदम ठीक सामने बालाजी महाराज और इनके साथ में यहाँ दोनों दूसरी ओर श्री राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। तो राधा कृष्ण जी के साथ देखेंगे, कृष्ण के पास बांसुरी होती थी, तो दीवाल में बहुत सुंदर पीले रंग की बांसुरी आपको नज़र आती है। यहाँ मोर दोनों ओर बैठे हैं और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी का अद्भुत दर्शन यहाँ होता है। देखिए आप सामने, राधा कृष्ण जी की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी बरसाने वाली की जय हो, राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो एक और राधा रानी, तो दूसरी ओर सीता महारानी, माता सीता, जो श्री राम जी के साथ यहाँ आपने देखा। और इसके साथ हम लोग यहाँ दर्शन करते हैं श्री राम जय जय राम, जिनके दोनों ओर देखिए यहाँ पर इनके बहुत ही सुंदर मंदिर का सजावट देखिए। सूर्य का आकृति यहाँ बना है, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। और राम जी जहाँ हैं, राम जी के दूसरी ओर यहाँ कृष्ण की के साथ हमने बांसुरी को देखा, तो राम जी के साथ यहाँ हमने धनुष्वान को देखा। ये आप यहाँ दर्शन करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। इनके साथ ये देखिए आप यहाँ धनुषवान, यहाँ इनकी श्री राम जी की स्तुति लिखी हुई है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, और धनुषवान इनका भगवान श्री राम के हाथ में है। तो यहाँ सिया जानकी के साथ, माता जानकी के साथ राम जी, और राम जी के दर्शन, राम जी को प्रणाम करके यहाँ अगर हनुमान जी बालाजी दर्शन करने जाएं तो श्री राम जी को सर्वप्रथम प्रणाम करें, इनका आशीर्वाद लें, इनसे आज्ञा लें कि मैं आपके सेवक, आपके दूत भगवान श्री बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और मेरा ये कार्य है, मेरा ये संकट है। तो प्रभु आप अपने भक्त, अपने सेवक श्री हनुमान जी महाराज को आज्ञा दीजिए ताकि हमारा काम संकट दूर हो जावे। भगवान श्री बालाजी महाराज हमारी
कामना, हमारी जो विनती है उस पर ज़रूर गौर करें और राम जी का आशीर्वाद लेकर अब हम लोग चल रहे हैं। सामने देखेंगे बालाजी महाराज का दर्शन, एकदम सामने बालाजी महाराज देखिए। ये राम जी के दरवाजे से ही एक झलक, एक झरोखे से आपको हनुमान जी का दर्शन यहाँ मैं कराता हूँ, क्योंकि अभी बहुत भीड़ लगी है। यहाँ मंगलवार और शनिवार और रविवार बहुत लंबी कतारें लगती हैं, तो एक एक दो दो घंटे लाइन में लगते हैं लोग और दर्शन तब हो पाते हैं। तीनों चारों तरफ से अलग अलग दरवाज़ों से यहाँ आने की रास्ते होते हैं जाने के, लाइन में लगने के, तो यहाँ पर ऐसे लाइन में लगकर लोग पहुँचते हैं। ये देखिए, अब मैं भी लाइन में हूँ। अभी मैं आपको श्री बालाजी महाराज के दरबार में दर्शन कराने के लिए जा रहा हूं, जहां पहले बाहर बहुत लंबी लाइन लगती है, 200-400 मीटर लंबी, और वो लाइन पार करने के बाद जब अंदर हॉल में पहुंचते हैं तो हॉल में ऐसे ग्रिल के साथ रास्ते बने होते हैं कि जिसमें सीताराम जी भगवान के जयकारे करते हुए, बालाजी महाराज के जयकारे करते हुए लोग, सभी भक्त अपनी अपनी मन्नत लिए, अपनी अपनी अर्जी दरख्वास्त लिए इनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। जैसे कोर्ट कचहरी में हम अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी दरख्वास्त लगाते हैं, तो ऐसे बालाजी महाराज का भी वहाँ कचहरी है जहाँ भूतों की पेशी भी लगती है। ये देखिए, लोग लगे हैं कतारों में, जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बालाजी महाराज के नारे लगा रहे हैं, और ये हम बहुत ही नज़दीक बालाजी महाराज के मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये देखें, आप दर्शन करेंगे, जुड़े रहिए, अंत तक देखें। और मैं अभी ये बताने जा रहा हूं कि श्री बालाजी महाराज के दरबार में यहाँ एक पहाड़ में भी बाबा हैं, 3 पहाड़ में भी हैं, 7 पहाड़ में भी हैं, कहाँ क्या क्या है सब बताऊँगा, अभी आगे जुड़े रहिए। सर्वप्रथम राम जी के बाद हम श्री हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर घाटे वाले बाबा का जो दरबार है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने हम अपने आने का, अपने बारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नज़दीक। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर विमल जसु दुदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। बोलिए बालाजी महाराज की जय। सभी भक्त बालाजी महाराज के दर्शन करें, इनसे अपनी कामनाएं व्यक्त करें, अपने घरों में रहकर दर्शन करें। जिनको जो संकट है, बाधा है, परेशानी है, बालाजी महाराज सुनते हैं। और उनके बाईं ओर जब बाहर निकलते हैं तो सर्वप्रथम हमें भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। तो ये देखिए आप, छोटे शिला के रूप में यहाँ भैरव बाबा यहाँ विद्यमान हैं। बोलिए भैरव बाबा की जय। और बालाजी के प्यारे, देखिए आगे कदम बढ़ेंगे हमारे, तो सर्वप्रथम अभी हम लोग देखेंगे प्रेतराज सरकार के दर्शन होते हैं। प्रेतराज सरकार के दर्शन किए, दीवान जी सरकार के दर्शन किए, फिर इसके बाद है समाधि वाले बाबा के दर्शन। तो ये समाधि पर हम लोग पहुँचे हैं। समाधि जिन्होंने बाबा श्री गणेशपुरी जी महंत यहाँ होते थे, जिन्होंने श्री बालाजी महाराज की मंदिर की नीचे स्थापना कराई, क्योंकि सर्वप्रथम प्राचीन जो मूर्ति, प्राचीन जो मंदिर बालाजी मेहंदीपुर धाम का है वो पहाड़ के ऊपर है, घाट चढ़ने के बाद मिलता है। हम हिंदी में घाट बोलते हैं और राजस्थानी में घाटा बोलते हैं। तो घाटे वाले बाबा, घाटा वाले बाबा मतलब पहाड़ के ऊपर घाटियों में चढ़ने के बाद मिलते हैं, वो 3 पहाड़ वाले में होते हैं। और अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पहले यहाँ समाधि होती थी। अब समाधि वाले बाबा जो गणेशपुरी जी महंत हैं, इनका ये पुराना मंदिर जैसा जो अभी बना दिख रहा है, पुराना नहीं है, ये नवीनीकरण हो रहा है। ये पूरे मैदान प्रांगण में एक छोटा, ये पेड़ के पीछे देखें यहाँ फाउंडेशन बन रहा है। तो यहाँ दूसरे जो महंत जी हैं, अभी जो इससे पहले जो आज वर्तमान में नरेशपुरी जी महंत हैं, इससे पहले जो छोटे महंत जी होते थे, तो उनकी समाधि का मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। या इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, तो एक पहाड़ की ओर हम आपको दर्शन कराते हैं। एक पहाड़ में जब चढ़ने के बाद बाबा भोले बाबा को दूध चढ़ाते हैं अपने पितरों की शांति के लिए। जो भी यहाँ बालाजी महाराज के दर्शन करने आए तो पितरों की शांति के लिए वहाँ भोले बाबा को दूध चढ़ाएं। ये शनि देव को तेल चढ़ाएं अगर शनिवार के दिन पहुँचते हैं। और यहाँ देखिए माता काली से को भोग लगाएं, लौंग, पान
और पान में बसाता और लौंग के जोड़े का भोग लगाकर अपने पितर पित्राणियों की आत्माओं की शांति के लिए माँ काली को भोग लगता है। तो माता काली का दर्शन करें, प्रणाम करें। ओम कम कालकेयी नमः, ओम कम कालकेयी नमः, ओम कम कालकेयी नमः। माता काली को प्रणाम करें, बारंबार नमस्कार। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो एक पहाड़ के बाद नंबर आता है 2 पहाड़ का, और 2 पहाड़ पर दूसरे पहाड़ पर चढ़ने के बाद एक से दूसरे पहाड़ पर पहाड़ी लगी हुई है, जहां माता अंजना अपने पुत्र हनुमान बालक को बाल रूप में हनुमान जी को बालाजी महाराज जी को कहा जाता है, अपनी गोद में लिए यहाँ बैठी। ये प्राचीन, अति प्राचीन अंजना माता का मंदिर जो शक्ति पीठ भी कहा जाता है। ये अंजनी माता का मंदिर है। इसके बाद इनके बाजू में ही रिद्धि सिद्धि सहित हनुमान झंडे वाली का मंदिर, जहाँ हनुमान भी हैं और झंडे वाली माता महाराज के साथ। इसके बाद हमारे कदम जब आगे बढ़ेंगे तो और मंदिरों को पार करते हुए ये देखेंगे आप 3 पहाड़ पर जो बाबा विराजमान थे बालाजी महाराज, तो पंचमुखी रूप में इनके दर्शन होते हैं। तो इनके नेत्र, इनके तेज, इनकी शक्ति को आप यहाँ देखिए। इनको देखकर यहाँ जो प्रेत बाधाओं वाले लोग आते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। और उनके साथ ही ये नंदीश्वर और महादेव का एक ऐसा स्वरूप, आज तक आप लोगों ने महादेव को देखा होगा, लेकिन कभी भी शिवलिंग को ऐसा नहीं देखा कि एक ही जलहरी पर 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। ये देखिए।